नमस्कार, लोकमत राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ मोनिका राठौड़। आइए रुक करेंगे आज की कुछ खास खबरों की ओर। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अपने जोधपुर प्रवास के दौरान निवास स्थान पर जन सुनवाई का आयोजन किया, जिसमें दूर दराज क्षेत्रों से आए लोगों ने अपने अभाव और समस्याएं उनके समक्ष रखी। मंत्री शेखावत ने सभी शिकायतों को गंभीरता से सुना और यथासंभव समाधान का भरोसा दिलाया। इस अवसर पर उन्होंने मीडिया से रक्षाबंधन के पर्व को लेकर अपने व्यक्तिगत अनुभव साझा किए। उन्होंने राजस्थान की संस्कृति व रक्षाबंधन के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि ये केवल एक पारिवारिक पर्व नहीं बल्कि सामाजिक और पर्यावरण संदेश देने वाला त्योहार है। गजेंद्र सिंह शेखावत ने खेजड़िया आंदोलन का जिक्र करते हुए बताया कि किस प्रकार 363 महिलाओं ने पेड़ों की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। उन्होंने कहा कि आज भी हम उन पेड़ों को राखी बांधकर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लेते हैं। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हुए राहुल गांधी से शपथ पत्र मांगने को बेहुदा मांग करार दिया है। गहलोत ने लिखित बयान जारी कर कहा कि राहुल गांधी ने सारे सबूत जनता के सामने रखकर चुनाव आयोग द्वारा वोटर लिस्ट में की जा रही वोट चोरी को उजागर किया है। उस पर पूरे देश को भरोसा है। चुनाव आयोग की शपथ पत्र देने की मांग एकदम बेहुदा और अपनी इज्जत बचाने का प्रयास लगती है। अशोक गहलोत ने कहा, एनडीए सरकार के दौरान 2018 में मुख्य चुनाव आयुक्त रहे ओपी रावत ने कहा है कि जब वे चुनाव आयुक्त थे तब कोई वरिष्ठ नेता आरोप लगाता तो चुनाव आयोग स्वतः उसकी जांच कर जनता के सामने तथ्य प्रस्तुत करते, जिससे जनता का चुनाव आयोग में विश्वास बना रहे। पहले भी तमाम विपक्षी नेताओं जैसे अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और खुद नरेंद्र मोदी सहित कई तत्कालीन विपक्षी नेताओं ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाए थे। इनमें से कितने नेताओं की चुनाव आयोग में शपथ पत्र जमा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता कृष्ण कुमार जानू को पार्टी से 6 साल के लिए निकाल दिया गया है। ये कार्रवाई भाजपा की प्रदेश अनुशासन समिति द्वारा की गई है। जानू पर पार्टी के अनुशासन तोड़ने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। अनुशासन समिति के अध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि जानू को 20 जून को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जिसमें उनसे पार्टी विरोधी गतिविधियों और बयानों को लेकर स्पष्टीकरण मांगा गया था। तय समय सीमा में जानू की ओर से संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया। इसके बाद समिति ने कार्रवाई कर दी। नोटिस जारी होने के बाद कृष्ण कुमार जानू लगातार सोशल मीडिया पर पार्टी लाइन से हटकर पोस्ट करते हुए संगठन पर सवाल उठा रहे थे। जानू ने कहा, मुझे राजेंद्र राठौड़ के बयान के बाद ही इशारा मिल गया था, लेकिन पार्टी के अंदर हो या बाहर हो मैं सवाल उठाता रहूंगा। पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने कहा, जब से मैं पंचायती राज के मंत्री की शपथ ली है तब से ही मैं ग्रामीण इलाकों में सफाई को लेकर लगातार प्रयास कर रहा हूं। ग्रामीण क्षेत्र में सफाई के लिए सरकार बकायदा बजट देती है। इसके बाद कई जगहों पर सफाई व्यवस्था चौपट नजर आती है। स्वच्छता अभियान को गांव-गांव तक गंभीरता के साथ धरातल पर उतरना प्राथमिकता है। मंत्री दिलावर ने कहा कि अधिकारियों को महीने में 4 दिन गाँव में रात्रि विश्राम करना होगा। शाम को 6 बजे से सुबह 6 बजे तक ग्रामीणों के बीच रहना होगा, उनसे संवाद करना और उनकी समस्याओं को जानना, जिनसे समस्या का समाधान किया जा सके। पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान चलाकर देश के सामने नजीर पेश किया और ग्रामीण इलाकों में स्वच्छता अभियान को लेकर अभी भी पूरी तरह से अभियान सार्थक नहीं हो सका है। एसआई भर्ती परीक्षा की जांच को लेकर आंदोलन कर रही राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रमुख व नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल 2 दिन के नागौर दौरे पर हैं। अपने आवास पर मीडिया से बात करते हुए बेनीवाल ने कांग्रेस और एसओजी पर निशाना साधा। हनुमान बेनीवाल ने कहा, ये तो जग जाहिर है कि कांग्रेस राज में हुई लगभग सभी भर्ती परीक्षाएं संदेह के घेरे में थी। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी भी राजस्थान की युवाओं को बरगलाकर सत्ता में आई और युवाओं को भरोसा दिलाया था कि अगर भाजपा सत्ता में आती है तो पेपर लीक की घटनाओं की जांच करवाएगी। रीट लेवल सेकंड का एक पेपर रद्द कर दिया गया था। अगर रीट लेवल फर्स्ट के पेपर की जांच हो जाती तो कांग्रेस के कई बड़े लीडर जेल के अंदर होते। राजस्थान सरकार के मंत्री जोगाराम पटेल ने रविवार को कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। साथ ही पूर्व सीएम अशोक गहलोत को लेकर भी बड़ा बयान दिया। मंत्री पटेल ने कहा कि अशोक गहलोत को खुद की पार्टी में ही किनारे कर दिया गया है, फिर भी वो सुर्खियों में बने रहने के लिए चुनाव आयोग और बीजेपी पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। जोधपुर में मीडिया से चर्चा के दौरान मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि कांग्रेस को पक्का अनुमान हो गया है कि बिहार चुनाव में उनको राज नहीं मिलने वाला है। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत से भाजपा नीति गठबंधन की सरकार बन रही है। जिस राज्य में कांग्रेस चुनाव जीतती है वहां कोई आरोप नहीं लगाते हैं, लेकिन जहां पर कांग्रेस हारती है वहां पर हार का ठीकरा
चुनाव आयोग पर फोड़ती हैं और चुनाव आयोग पर धांधली के आरोप लगाते हैं। उपखंड क्षेत्र में विश्व आदिवासी दिवस हर्षोल्लास और सांस्कृतिक गरिमा के साथ मनाया गया। पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। वरिष्ठ जनों ने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। इसके बाद डीजे की थाप और ढोल नगाड़ों की गूंज के साथ विशाल रैली निकाली गई। ये रैली बस स्टैंड, एसडीएम कार्यालय और पुलिस थाने के सामने से होते हुए बेल समाज सभा भवन में समाप्त हुई। पूरे मार्ग में युवक युवतियां रंग बिरंगी परिधानों में पारंपरिक नृत्य करते और सांस्कृतिक नारे लगाते नजर आए। मंच पर लोकगीत, नाट्य रूपांतरण और आदिवासी इतिहास की झलक पेश कर संस्कृति की समृद्ध विरासत को जीवंत किया गया। कार्यक्रम में नायब तहसीलदार विरमाराम राणा, थानाधिकारी हुक्माराम राणा, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के प्रदेश उपाध्यक्ष फौजाराम राणा, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष पंकु कुमारी सहित बड़ी संख्या में समाज बंधु मौजूद रहे। राजस्थान के जयपुर में रविवार की सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया। बाइक से ड्यूटी जा रहा एक पुलिस कांस्टेबल हादसे का शिकार हो गया। कार की टक्कर में कांस्टेबल की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस मौके से सबूत जुटाए और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की मदद से आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। जानकारी के मुताबिक घटना जयपुर सीकर राजमार्ग पर चोमी के NH 52 राधा स्वामी बाग पुलिया के पास उस समय हुई जब राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल के पद पर तैनात राजेंद्र कुमार सामोता सुबह मोटरसाइकिल पर सवार होकर ड्यूटी के लिए जयपुर पुलिस लाइन जा रहे थे। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर लौटेंगे एक नए सच के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।